Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WsCubeTech. Myself हूं तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि जब कभी भी हमें फेसबुक के ऊपर कोई ऐड दिखता है तो वो ऐड हमें क्यों दिखता है, क्या हम उस ऐड को कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल करने का मतलब ये है यहाँ पर कि क्या वो ऐड जिस भी कैटेगरी के अंडर वो ऐड हमको दिख रहा है, जिन भी सिचुएशंस के अंडर या जिन भी टारगेटिंग के अंडर वो ऐड हमको दिख रहा है, क्या हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना फेसबुक ब्राउज कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर आप अपने होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको बड़े सारे एड्स फेसबुक के दिखते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आती है, बड़ी बेसिक है। एड्स हमको दिखते हैं क्योंकि हम लोग अब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हैं कि उन एड्स को आखिर किस तरीके से रन करना चाहिए, तो वो एड्स अब हमें दिखाई देते हैं। अब अगर वो एड्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ऐड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूं और किसी ने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट किया, इसलिए मेरा ऐड उसको दिख रहा है। ठीक है, या उसको मेरा ऐड दिख रहा है या मुझे उसका ऐड दिख रहा है, डिपेंडिंग कौन एडवर्टाइजर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वो एडवर्टाइजर है और उसने स्पोर्ट्स वालों को टारगेट किया है तो उसका ऐड मुझे दिखेगा। मैं एडवर्टाइजर हूं, मैंने स्पोर्ट्स वालों को टारगेट किया, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। बट वो हमें कैसे पता चले कि हमें उसने क्यों टारगेट किया, मतलब मुझे जो ऐड दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ऐड मुझे क्यों दिख रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या मैं इन चीजों को चेंज कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं स्पोर्ट्स को लाइक करता ही नहीं हूं, ठीक है, स्पोर्ट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी किसी वजह से लोगों ने मुझे टारगेट किया और मैं स्पोर्ट्स वाली टारगेटिंग में आ गया और मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एड्स दिखने लगे, तो कोई भी जो स्पोर्ट्स इंटरेस्ट को टारगेट करके ऐड दिखाना चाहेगा उसकी टारगेटिंग में मैं आ जाऊंगा। तो अगर मुझे लगता है कि ये टारगेटिंग सही नहीं है तो क्या मैं इसको बदल सकता हूं। ठीक है, क्या मैं फेसबुक को बता सकता हूं, फेसबुक को, मैं उस एडवर्टाइजर को कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं फेसबुक को बता रहा हूं कि भाई जो इंटरेस्ट के अंडर तुमने हमें रखा है स्पोर्ट्स के, वो सही नहीं है, मैं उस इंटरेस्ट से बिलोंग ही नहीं करता हूं। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऐड हमें क्यों दिख रहा है, व्हाई वी आर सीइंग एनी ऐड और व्हाई वी आर सीइंग दिस ऐड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, कि अगर किसी गलत टारगेटिंग की वजह से वो ऐड हमें दिख रहा है तो किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं या किस तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो गलत टारगेटिंग, जैसे दिख तो गया, मुझे ऐड दिख गया और मुझे पता भी चल गया कि ये ऐड मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसने भी टारगेट किया उसने स्पोर्ट्स इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट किया, तो मैं भी उस टारगेट में आता हूँ। फेसबुक को लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, बट एक्चुअली तो मुझे है नहीं। तो क्या मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ ताकि मुझे रिलेवेंट ऐड दिखे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे कंफ्यूजन जो है वो आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ऐड है हमारे पास। ठीक है, हम नीचे भी थोड़ा सा ब्राउज करता हूँ मैं, आई बिलीव और भी हमें ऐड दिख सकते हैं। लेट्स सी, मुझे और ऐड दिख रहे हैं क्या कोई? ओके, नहीं, अगर कोई नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम वापस वहीं पर मूव कर जाएंगे और जो हमारा वो वाला ऐड है बेसिकली फेसबुक ऐप वाला, उससे ही हम लोग देखेंगे। लेट्स सी, एक बार मैं और थोड़ा सा जो है ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पर भी फेसबुक का ही ऐड दिख रहा है, मैं किसी और कंपनी का ऐड देखना चाहता हूँ यहाँ पर। तो लेट्स सी मुझे दिखता है कि नहीं, थोड़ा सा और हम लोग ब्राउज कर लेते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो जो फेसबुक के एड्स हम लोग को दिख रहे हैं, हम लोग उन्हीं के ऊपर जो है अपनी स्टडी करेंगे कि कोई ऐड हमें क्यों दिख रहा है, वो हमें कैसे पता। यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक जो कनेक्ट आयो नाम से सॉफ्टवेयर, एक टूल है, ठीक है, उसका ऐड यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो ये वाला ऐड मुझे दिख रहा है। बट ये मेरा अजम्पशन है कि मुझे ये ऐड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ और ये जो ऐड है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। बट हम इस चीज को कंफर्म कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हम लोग आते हैं एंड ये जो छोटी सी 3 डॉट्स दिख रही है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल में भी हो जाएगा, डेस्कटॉप में भी ऐसे ही होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है विच इज व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, व्हाई एम आई बेसिकली सीइंग दिस ऐड। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे तो विल्को द क्रेजी वांट्स टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, जो उनके कस्टमर से सिमिलर हैं उन तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जो है इन्हें ये हमें अपना ऐड दिखा रहे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी देयर कस्टमर। ठीक है, और इन्होंने अपनी टारगेटिंग में क्या क्या सेट कर रखा है, इन्होंने 18 एज के ऊपर के लोगों को और ओल्डर को टारगेट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐड ये दिख रहा है। यही टारगेट किया है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने बहुत सारी टारगेटिंग करी है
उनमें से एक टारगेटिंग ये भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं और ब्राउज करता हूँ, एक दो चीजें हमें और समझ में आ जाए। ओके, लेट्स सी मुझे और कोई ऐड दिख रहे हैं, नहीं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिस इज अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड। जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है हमें उसी को देखना है, बिकॉज हमें ये देखो डैड ऑफ कैड, ओके, कैड से रिलेटेड है ये। तो मैं एक बार जो है देखता हूँ, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, राइट। तो व्हाई एम आई सीइंग दिस एड, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर भी आपको पता चलेगा क्यों दिख रहा है, ठीक है। हुज प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया, इनकी प्रेफरेंस इंडिया की है और मैं भी इंडिया से हूँ, इसलिए दिख रहा है, पहला रीजन, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू रीच पीपल 18 एंड ओल्डर, ठीक है, वही 18 ईयर्स या उससे ओल्डर के लोगों तक ये पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जो है मुझे ये ऐड दिख रहा है। इंटरेक्टेड विद देयर फेसबुक पेज। अब देखो, हम लोगों ने जो हमारी टारगेटिंग थी, कस्टम ऑडियंस की टारगेटिंग में थी, उसमें एक ऑप्शन था कि हम उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट किया है। तो मैं इनके फेसबुक पेज के साथ किसी न किसी तरीके से मैंने इंटरेक्ट किया होगा, इसलिए इनकी टारगेटिंग में मैं फंस गया। बात समझ में आई? तो इससे आपको भी बहुत सारे आइडिया लगते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई है भाई, मेरा इंटरेस्ट तो इन सारी चीज़ों में नहीं है, या मैं इनके रिलेवेंट ऑडियंस नहीं हूँ, मुझे गलत ऐड दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेक चेंजेस टू योर एड प्रेफरेंसेस। मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं किस टाइप के ऐड देखना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं खुद भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फेसबुक के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती, कभी डेटा ब्रीच की, कभी फेसबुक के ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगते हैं कि आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो डेटा सिक्योर नहीं है, बड़े सारे डेटा ब्रीच होते हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है फेसबुक अपने एड्स को लेकर भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है हमेशा, कि वो बता सके कि आपको ऐड क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारी ऐड प्रेफरेंसेस के बारे में बता रहा है कि आपकी ऐड प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब यहाँ पर अगर देखो तो मैं किस टाइप के इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर इस टाइप के इंटरेस्ट मैं रखता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे इंटरेस्ट है, पेपर क्लिक में, मेल चिम्प एक सॉफ्टवेयर है, मुझे इंटरेस्ट है, एप्सुमो में इंटरेस्ट है, हब स्पॉट में भी मुझे इंटरेस्ट है। तो ये अभी तक ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मुझे इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें हैं, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, रीटारगेटिंग, इन सारी चीज़ों में ही मुझे इंटरेस्ट है। तो यहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि जो मेरे बारे में फेसबुक जानता है वो सही जानता है, ठीक है। इन सारे पेजेस को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजर्स एंड बिजनेस को देखा जाए तो किन किन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, लाइक करता हूँ, ठीक है, उन पे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है जो बताती है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, हेल्थ कार्ड है, स्विगी है, मिंत्रा, सुमो, सीएम रश, मैनी चैट, इन सभी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ भी सही है। योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के पास कौन कौन सी है, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल, वो भी फेसबुक को पता है कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है। मैं एम्प्लॉयर हूँ WsCubeTech का, ये भी पता है। मेरा जो जॉब टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड ट्रेनर, ये भी फेसबुक को पता है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या ट्रेनर या इनसे रिलेटेड चीज़ों को टारगेट करेगा इंडिया में या जोधपुर में, ठीक है, तो मैं उस टारगेटिंग में आऊंगा या उस टारगेटिंग में मैं फॉल करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे तो एडुकेशन, ठीक है, टाउन और पब्लिक, इंटर कॉलेज एंड 3 अदर्स, ये जो मेरी स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन है वो कॉलेजेस है। तो हम लोगों ने वहाँ पर बात करी थी कि एमबीए वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और एमआईटी यूनिवर्सिटी में है, राइट। काफ़ी पहले जब हम ऑडियंस पढ़ रहे थे तो हमने टारगेटिंग करी। तो ये देख रहे हो सारी चीज़ें आपस में लिंक हो रही हैं, ठीक है, कि यहाँ जो मैं चीज़ें प्रोफाइल में अपनी रखता हूँ उन्हीं चीज़ों से फेसबुक पहचानता है कि ये बंदा क्या है या ये बंदी क्या है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, और उसको उसी हिसाब से जो है ये ऐड दिखाता है। ऐड सेटिंग्स हैं आपकी, ठीक है, हाइड ऐड टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ अगर आप हाइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रैवल प्लेसेस एंड इवेंट्स हैं, पीपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, किन किन टाइप के पीपल्स को मैं फॉलो करता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ हैं, और मोर वाले टैब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एड प्रेफरेंस। और उसके बाद हम देखें हाइड ऑल एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर। अगर आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में आपको इसके कोई भी ऐड ना दिखाई दें तो आप इसको हाइड कर सकते हो। मतलब फेसबुक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पर ऐसा ना लगे कि एडवर्टाइजर जबरदस्ती जो है ऐड दिखा सकता है फेसबुक यूजर्स को, क्योंकि इस बात को आप समझो, थोड़ा सा हम लोग जनरल जा रहे हैं बट जरूरी है इस बात को समझना कि जो फेसबुक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक एड प्लेटफॉर्म नहीं है।
अगर मुझे ऐड दिख रहा है, कोई भी ऐड मुझे दिख रहा है, तो मेरे पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर में मुझे ये ऐड नहीं देखना है, फ्यूचर में आगे मुझे ऐड नहीं देखना है। तो मेरे पास ऐसा कुछ कंट्रोल होना चाहिए जिसको मैं यूज कर सकूं। वही चीज यहाँ पर ये हाइड है। ठीक है, परफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो हाइड ऑल एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर हम लोग कर सकते हैं। फिर भविष्य में, फ्यूचर में जो भी एड्स होंगे इस पेज से रन होने वाले, वो मुझे नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं केवल फेसबुक एडवर्टाइजर को फेवर करता है, फेसबुक जो जिनको ऐड दिख रहा है, जो नॉर्मल यूजर्स है, उनको भी फेवर करता है। और अगर उनको लगता है कि ये ऐड उनको गलत दिख रहा है या ये ऐड उनको नहीं दिखना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस उनको मिलते हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो है कि कोई ऐड क्यों दिख रहा है या इस टाइप का ऐड क्यों दिख रहा है, और किस तरीके से वो अपनी ऐड प्रेफरेंसेस में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से, और किस तरीके से वो जो एड्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज के फ्यूचर में, या फर्दर जो एड्स हैं उनको हाइड कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी आपको पता होना कि आप एज एडवर्टाइजर तो हैं, बट ये भी पता होना जरूरी है कि वो एड किन कंडीशंस में किसको दिखता है और किन कंडीशंस में वो किसको नहीं दिख सकता है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।